हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि हमारी ओरल कैविटी में सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे ही हम थॉट ऑफ फूड मन में विचार लेके आते हैं कि अभी हमने खाना खाना है, सुनते हैं कि क्या तुम चॉकलेट खाओगे, अपनी फेवरेट फूड आइटम खाओगे, पार्टी पे चलोगे, सेंस ऑफ स्मेल एक्टिवेट हो जाती है, सेंस ऑफ टेस्ट एक्टिवेट हो जाती है, तो हमारे अंदर सलाइवा फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं हमारे दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो मेन जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं दे आर दैट इज पैरोटिड ग्लैंड्स, देन सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड लिंगुअल ग्लैंड्स। तो हमारे जो ये पैरोटिड ग्लैंड्स हैं नंबर 1 पे हैं हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड्स अंडर दी ऑडिटरी मीटस, ठीक है, अंडर दी ऑडिटरी मीटस जो हैं वो प्रेजेंट है अंडर दी ऑडिटरी मीटस। और ये जो अंडर दी ऑडिटरी मीटस हैं ये अपनी सिक्रीशन सलाइवा डक्ट के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू हमारे अपर यानी ऊपर वाले अपर सेकंड मोलर के पास रिलीज करते हैं। किसकी हेल्प के साथ? डक्ट की हेल्प के साथ, पाइप की हेल्प के साथ, ठीक है, जिसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट, जिसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है जी, स्टेनसन्स डक्ट। तो पैरोटाइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, जिसमें स्टेनसन्स डक्ट में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है या इसकी ब्लॉकेज जो है वो देखने को मिलती है। स्टेनसन्स डक्ट यहां पे सेकंड जो हमारा अपर मैक्सिलरी वो है मोलर टीथ है उसके पास खुलती हैं। क्लियर है जी, डन। दूसरा हमारा जो दैट इज ये था फर्स्ट, सेकंड है हमारा सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर जैसे नाम है तो ये एंगल ऑफ द जॉ, यहां पे एंगल ऑफ द जॉ के पास ये जो है हमारा ये खुलता है। और इसकी जो डक्ट है जो यहां पे अंडर दी टंग वी कैन से यहां पे सब मैंडिबुलर में रिलीज करती है, उसका नाम है वाटन्स डक्ट। तो एमसीक्यू हो गया यहां पे आपके लिए रेडी, ठीक है, जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है, वाटन्स डक्ट एंड स्टेनसन्स डक्ट जो एमसीक्यू में जो है ये पूछे जाते हैं। उसके बाद यहां पे है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड, जैसा नाम वैसा ही इसकी पोजीशन अंडर द टंग। ये जो ग्लैंड है 15 to 20, थर्ड हमारा जो ग्लैंड है दैट इज सबलिंगुअल, ये 15 to 20 हमारी यहां पे क्या बना रहा है, ये बना रहा है डक्ट्स छोटी छोटी जो कि हमारे फ्रेनुलम के पास, ठीक है, हमारे टंग के नीचे जो पार्ट है फ्रेनुलम उसके पास ये डक्ट खुलती हैं। और ये पूरा तीनों जो हैं ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स हमारे पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सलाइवरी ग्लैंड जो हैं ये हमारे साइट ऑफ फूड, खाने को देखते ही, सुनने के बाद, सेंस ऑफ स्मेल टेस्ट करने के बाद, जैसे ही हमारी जो टंग है या ओरल कैविटी है, चीक्स है, हमारे चीक्स हैं, टीथ है, और हमने क्वांटिटी खा ली तो यहां पे हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स यानी कि स्ट्रेचर्स, हम जैसे ही मान लो आपकी फ्रेंड, आपने देख लिया कि आपकी फ्रेंड आ रही है तो आपने फटाफट ज़्यादा क्वांटिटी ओ करके खाया तो मैकेनो रिसेप्टर ऑन हो जाते हैं, मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनो रिसेप्टर। टंग के ऊपर कौन से रिसेप्टर पढ़े हैं हमने? कीमो रिसेप्टर। तो कीमो रिसेप्टर मैकेनो रिसेप्टर के अकॉर्डिंग ये हमारी सलाइवा की प्रोडक्शन जो है ये ऑन हो जाती है, ठीक है, शुरू हो जाती है। और हमारी जो सेंसेस हैं, सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टेस्ट, इसको भी ये एक्टिवेट करती है। क्लियर है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। लोकेशन आपके सामने है, ओपनिंग हमने देखी और इनकी डक्ट के बारे में हमने यहां पे देखा। अब हम बात करें इसकी दैट इज क्रेनियल वी कैन से नर्व सप्लाई।
ठीक है। नर्व सप्लाई, हमारे जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, नर्व सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो आपने यहाँ पे नोट करना है कि क्रेनियल नर्व नंबर 7, यस प्लीज, देन 9 एंड 10th जो हमारी वेगस नर्व है वो इसको कंट्रोल करती हैं। और इसकी जो ब्लड सप्लाई है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स की ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई यहाँ पे अगर हम बात करें आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की, तो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज डन बाय एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज जो हैं यहाँ पे इसकी ब्लड सप्लाई कर रही हैं। और इसका जो वीनस रिटर्न है, DO2 ब्लड है, वो कैरी कौन करता है, इट इज कैरिड बाय एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है जी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन इसका क्या कैरी कर रही है, DO2 ब्लड जो है यहाँ पे कैरी कर रही है। यहां तक सभी को क्लियर है जी? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले कि हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा के बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको फिजियोलॉजी ऑफ सलाइवा प्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करवाऊंगा कि कैसे हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड हैं वो सलाइवा जो है सिक्रीट करते हैं और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ऑल राइट, तो अब हम बात करेंगे अबाउट दी कॉम्पोजिशन ऑफ दी सलाइवा, कि सलाइवा की स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ऑब्वियस है, नंबर 1 पे हमारा वाटर, सेकंड नंबर पे आएगा हमारा मिनरल साल्ट्स, ठीक है जी, मिनरल साल्ट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे उसमें क्या क्या आ रहा है, बाइकार्बोनेट्स आ रहे हैं, सोडियम आ रहा है, ठीक है, क्लोराइड आ रहा है, बेशक कम मात्रा में है बट सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे पोटाशियम, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, पैचाइलिन जो एंजाइम है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज। और हमारे जो इसके अलावा वी कैन से इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्यूनोग्लोबुलिन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और लाइसोजाइम्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि ना सिर्फ फूड आइटम्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एंजाइम है अमाइलेज, ये शुगर को दैट इज वी कैन से अमाइलेज जो है स्ट्रक्चर ऑफ शुगर को माल्टोज में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। माल्टोज डाइसेक्राइड्स में माल्टोज में यहां पे ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। लाइपेज फैट ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और इनकी सिक्रेशन मैंने बता दी कैसे ऑन होती है। सलाइवा की जब पीएच की बात की जाती है तो ये अमाइलेज एंजाइम जो है ये बड़ा अच्छे से काम करता है इन द रेंज ऑफ 5.8 to 7.4। बट जैसे ही हमारी ओरल कैविटी से ये एंजाइम हमारे स्टमक में पहुंचता है, ये एंजाइम जो है काइम के साथ, बोलस के साथ, फूड के साथ स्टमक में पहुंचा तो स्टमक की पीएच सभी को पता है कि काफ़ी कम है, तो वहां पे जाके ये अमाइलेज एंजाइम जो है माय डियर स्टूडेंट्स ये डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है जी। डीएक्टिवेट होने के कारण वहां पे ये असर नहीं दिखा पाता, बट उससे पहले ये बहुत यूजफुल एंजाइम है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवा के अंडर आता है। और बात की जाए इसके प्रोडक्शन की तो नॉर्मल प्रोडक्शन है 1.5 लीटर पर डे, एक दिन में अप्रॉक्सीमेट 1.5 लीटर 1.5 लीटर जो सलाइवा प्रोडक्शन है वो बॉडी में प्रेजेंट है। क्लियर है जी सभी को यहाँ पे? ओके, तो हमने काफी कुछ यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया, तो अब हम डिस्कस करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। सलाइवा जो है फंक्शन क्या कर रहा है, उसके बाद हम जाते जाते डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद फिजियोलॉजी। तो सबसे पहला फंक्शन सिंपल से शुरू करें, वो है आपका लुब्रिकेशन। भाई जैसे ही आपने खाना खाया तो वाटरी सलाइवा जो है
वो बनना शुरू हो जाता है। वाटरी सलाइवा बनने के बाद यहाँ पे उसकी बोलस फॉर्मेशन जो है वो होती है, और वो ईसोफेगस के थ्रू बड़ा इजीली बोलस जो है वो डिसेंड डाउन नीचे तरफ चला जाता है इन द स्टमक। लुब्रिकेशन सेकंड है सिंपल इसका टास्क, क्लीनिंग ऑफ माउथ, हाइजीन मेंटेन करना, माउथ को साफ करना। एक आप इंटरनेट पे जो है एक पर्सन चेक कर सकते हैं, मेरे को उसका नाम नहीं याद, बट 67 ईयर के आसपास वो पर्सन ना तो नहाया ना ही उसने अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन की। ठीक है, आपको बड़ा सुन के अजीब लगा, बट उतना ही अजीब ये भी है अच्छा हमारी बॉडी के लिए कि इतने साल ना नहाने के बावजूद, बट इतने साल ब्रश ना करने के बाद भी हमारी बॉडी डिफेंसिव है, क्योंकि क्लीनिंग माउथ ओरल हाइजीन किसके साथ जुड़ी हुई है? लाइसोजाइम्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ। अब एनिमल्स कौन सा सुबह सुबह ब्रश करते हैं? भी बफलोज एंड काउज सुबह सुबह ब्रश करने लगे पड़ी हैं। शीप जो है ब्रश कर रही है कि रुको जरा, अभी हमने मिल्क देना है, ठीक है, हम पहले ब्रश कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे लुब्रिकेशन जो के बाद क्लीनिंग ऑफ माउथ, लाइसोजाइम्स जो हैं बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। और तीसरा सिंपल इसका फंक्शन है सलाइवा का, वो है टेस्ट। हमारे टंग के वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि कैसे जो है सलाइवा के साथ ही मिक्स होके कीमो रिसेप्टर्स जो कि टंग के टेस्ट बड्स में प्रेजेंट हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ही हमें 4 तरह का जो टेस्ट है वो फील होता है, स्वीट, साल्टी, बिटर एंड सॉर। ठीक है, जो है हमें फील होता है। और इसका जो मेन पर्पस है वो है केमिकल डाइजेशन, अमाइलेज के साथ ब्रेक डाउन, केमिकल डाइजेशन। ठीक है, यहां पे ओरल कैविटी में ही शुरू हो जाती है। तो काफी कुछ आपको जो है अभी तक सीखने को मिला। इससे पहले कि ये लेक्चर हम बंद करें, ओवर करें, टर्मिनेट करें, हम बात करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द दैट इज आवर सलाइवरी ग्लैंड। कैसे हमारा सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होता है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, सो अब हम बात करेंगे हमारी दैट इज प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा कह लीजिए, चाहे फिजियोलॉजी कह लीजिए। ऑल राइट, तो हमारे ओरल कैविटी में ये जो चीक्स पार्ट है इसमें कई तरह के मसल्स प्रेजेंट हैं। बक्सीनेटर मसल प्रेजेंट्स हैं, मसेडर मसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, और स्टर्नोक्लाइड मास्टोइड अपना जो है मसल है वो प्रेजेंट है, स्टर्नोक्लाइडो मास्टोइड मसल। ठीक है जी, उन मसल्स में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे फेशियल आर्टरीज, फेशियल वेन्स प्रेजेंट हैं, यानी हमारे चीक्स के अंदर बहुत बहुत रिच ब्लड सप्लाई है फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। तो यहां पे हमने एक पार्ट जो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड का देखा, और यहां पे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ग्रेप्स का बंच होता है, क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है, तो एक ग्रेप दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, यहां पे डक्ट के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे। तो यहां पे इन जो ये हमारे वो हैं ग्रुप्स हैं ऐसे, इनको बोला जाता है एसिनाई। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एसिनाई। एक एसिनाई को, इसको हमने यहां पे जूम इन किया है, यहां पे जूम इन किया है, और हर एक एसिनाई के पास से क्या निकल रही है? यहां पे निकल रही है हमारी ब्लड सप्लाई विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। ब्लड सप्लाई यहां पे प्रेजेंट है। तो ब्लड में कई सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ब्लड में वाटर है, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ब्लड में मिनरल साल्ट्स हैं। तो यहां पे हमने एक एसिनाई की स्ट्रक्चर जो है यहां पे बनाई है। इसका सेंटर पार्ट, ये पार्ट जो है वो क्या है? ल्यूमन। ल्यूमन के साथ क्या जुड़ी हुई है? ऐसे डक्ट जुड़ी हुई है। इसके आसपास पड़े हैं यहां पे हमारे एसिनार सेल्स, एसिनार के सेल्स पड़े हैं। इन सेल्स के पास क्या जा रही है? यहां से ब्लड सप्लाई, यहां से ब्लड सप्लाई जा रही है। ठीक है जी, तो सेंटर पार्ट क्या है? यहां पे ल्यूमन खाली एरिया है, और यहां पे इसके आसपास क्या पड़े हैं? सेल्स पड़े हैं। सेल्स के बीच में क्या पड़ी है? स्पेस पड़ी है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है जी, यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर है जी? इतनी बेसिक एनाटॉमी तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सेल एंड टिश्यू में ही स्टडी कर ली थी। ओके, तो यहां पे सबसे पहले
ब्लड से यहां पे हमने देखा कि सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल्स के अंदर सेल्स आर बैग ऑफ पोटाशियम, ठीक है। तो यहां पे हमारा पोटाशियम जो है 3 सोडियम आउट और 2 पोटाशियम इन, ठीक है, 3 सोडियम आउट 2 पोटाशियम इन। नोकिया, आपने नोकिया वर्ड याद आया आपको, एक्शन पोटेंशियल में हमने डिस्कस किया था 3 सोडियम आउट और 2 पोटाशियम इन बाय यूजिंग एटीपी, ठीक है जी। यानी सोडियम पोटाशियम एटीपीएज यहां पे प्रेजेंट है जो कि कंटिन्यूअसली 3 सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं और 2 पोटाशियम को अंदर भेज रहे हैं। ओके, ये पोटाशियम यहां से पोटाशियम चैनल से होता हुआ ल्यूमन में आ गया, ल्यूमन के अंदर पोटाशियम आ चुका है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पे कंटिन्यूअसली ऐसे चैनल प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड में से सोडियम पोटाशियम एंड 2 क्लोराइड को कंटिन्यूअसली पंप इन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ल्यूमन में पंप इन कर रहे हैं। भाई पोटाशियम अंदर आ चुका है, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल्स यहां पे प्रेजेंट हैं जो कि यहां पे क्या पंप कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअसली इन आयंस को अंदर मूव इन कर रहे हैं, इनफ्लक्स कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहां पे वाटर, दो सेल्स के बीच में से वाटर जो है 2 सेल्स के बीच में से, यहां पे हमारा पॉइंट बनाते हैं हम वाटर एंड सोडियम, ठीक है। यहां पे देखो सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम और वाटर ये 2 सेल्स के बीच में से मूव कर रहा है। जब कोई सब्सटेंस 2 सेल्स के बीच में से एंटर कर जाता है डायरेक्टली इनटू द ल्यूमन, इसको बोला जाता है पैरासेलुलर मूवमेंट, पैरासेलुलर मूवमेंट, ठीक है। पैरासेलुलर मूवमेंट जो है यहां पे हो रही है। क्लियर है जी। अभी तक हमने देखा पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। और यहां पे सेल्स के अंदर एक्वापोरिन्स भी प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट हैं? एक्वापोरिन्स भी प्रेजेंट हैं जो कि लगातार कंटिन्यूअसली वाटर को इनसाइड पुश कर रही हैं, क्लोराइड को अंदर पुश कर रही हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इन सेल्स के अंदर वाटर है और वाटर के साथ क्या जुड़ जाता है सेल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है जी यहां पे H2CO3 नेगेटिव, यानी कि बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स टूट के क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमने पहले ही भी बहुत बार रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है। तो यहां पे बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो अंदर शिफ्ट कर जाते हैं ल्यूमन में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। तो हमने देखा कि कैसे ब्लड में से इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, खुद वाटर कैसे ल्यूमन के अंदर मूव कर रहा है। ल्यूमन अब फिल हो चुका है, भर चुका है बाइकार्बोनेट से, सोडियम से, क्लोराइड से, पोटाशियम से, वाटर से, कैल्शियम से, ठीक है जी। इसके अंदर हमारा जो है पानी प्लस ये सोडियम क्लोराइड इक्वल अमाउंट में है। यहां पे ये बात आप नोट कर लीजिए कि वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड जो है इक्वल अमाउंट में है, यानी ये क्या है, आइसोटोनिक है। जितना हमारे ब्लड के अंदर सोडियम है उसके साथ आइसोटोनिक है, ठीक है। वाटरी सलाइवा यहां पे बनेगा। तो यहां पे प्रेजेंट है ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है जी। अब यहां पे हमने एक पॉइंट के ऊपर, 2 पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। बात कुछ भी नहीं है, जैसे ही हम रेस्ट पोजीशन में बैठ के खाते हैं तो हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। P फॉर पैरा, P फॉर पीस। हम शांति से खाना खा रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन, ACH ही इसका काम है। ACH जो है ये एसिनार सेल्स को स्टिमुलेट करके एक्स्ट्रा वाटर को अंदर भेजेगी, क्लोराइड को अंदर भेजेगी और बाइकार्बोनेट्स जो है ये सेल्स अंदर पुश करेंगे। एसिटाइल कोलिन जो है एक्स्ट्रा वाटर, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स को सेल्स के अंदर जो है वो पुश करेंगे। इससे क्या प्रोड्यूस होगा, वाटरी सलाइवा। वाटरी सलाइवा भाई, पीस में आराम से बैठ के आपने अपना जो है बर्गर का पीस, ठीक है, आप खा रहे हो तो वो आप बड़े अच्छे से खाते हो, वाटरी सलाइवा बनता है, मुंह में लार आ जाती है, यम 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 यमी यमी, ठीक है। तो आप ये एंजॉय करते हो।
उसी टाइम अगर यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये था हमारा पॉइंट नंबर 5, सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो है यहां पे क्या करेगी, नॉरएपिनेफ्रिन जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर यहां पे क्या करेगी, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के अंडर, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के अंडर यहां पे नॉरएपिनेफ्रिन जो है वाटर की सेक्रीशन को कम करेगी, वाटर की सेक्रीशन को कम करेगी, अमाइलेज को ज्यादा बनाएगी। तो इससे लेस वाटरी या फिर थिक हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होगा। इससे एक और कंडीशन भी प्रोड्यूस होती है, ड्राई माउथ। फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में ड्राई माउथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर की सिक्रीशन यहां पे कम कर दी गई है, यहां पे एक्वापोरिन्स की फॉर्मेशन कम कर दी गई है हमारे सेल के द्वारा, सेल के न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या बनाएगा, एमआरएनए प्रोटीन्स, इनके आने से, अटैच होने से, और वो एमआरएनए प्रोटीन्स यहां पे क्या बनाती हैं, एक्वापोरेंस या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स। तो ये हमारा ल्यूमन जो है इन एलिमेंट्स के साथ भर चुका है, बट बाहर निकलने से पहले, बाहर जाने से पहले यहां पे स्पेशल सेल्स हैं जो कि सोडियम एंड क्लोराइड को वापस रीअपटेक कर लेते हैं, और बाहर जाने से पहले सलाइवा के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, नॉर्मल अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर, बाइकार्बोनेट्स, पोटाशियम, और कम अमाउंट में प्रेजेंट है जी हमारा सोडियम एंड क्लोराइड। यहां पे आपने ये भी तो एक बात समझी ना कि हमारा जो सोडियम एंड क्लोराइड है वो बॉडी मेंटेन करके भी रखती है, क्योंकि इससे पानी बना रहता है, बॉडी में फ्लूइड बना रहता है। सोडियम लव्स वाटर, वाटर लव्स सोडियम। तो हमने यहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन, सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट के बारे में, उनकी जो है यहाँ पे दैट इज वी कैन से कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा के बारे में डिस्कस किया, हमने उनकी ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कस किया, नर्व सप्लाई के बारे में डिस्कस किया, हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ सलाइवा के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने देखा कि कैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड के एसिनार सेल्स जो हैं ब्लड सप्लाई से कितना कुछ ले लेते हैं, और यहाँ पे सलाइवा जो है वो सिक्रीट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सलाइवरी ग्लैंड्स। आई होप दिस वाज द परफेक्ट वीडियो। आपने ऐसी वीडियो कहीं और नहीं देखी होगी, स्पेशली इन हिंदी। सो काइंडली सब्सक्राइब and don't forget to press the like button and share this video as much as you can with all your classmates. Thank you for watching this video. Keep supporting, keep subscribing.